देखिए, मैं ऐसा मानता हूं कि हमने अच्छा काम किया है, लेकिन हमें संतुष्ट नहीं होना है। हमें और बेहतर बनने का प्रयास करते रहना है, क्योंकि संतुष्टि इंसान को सड़ा देती है। यस और नो? और सड़े हुए इंसान के पास कोई भी ज्यादा दिन रहना पसंद नहीं करता। हम चाहते हैं कि हम लगातार बढ़ते रहें आगे, तो आपको भी लगातार ग्रोथ करते रहना पड़ेगा। और इस साल को पूरा आरसीएम परिवार वैसे तो ग्रोथ ईयर के रूप में मना रहा है, लेकिन स्पेशली टाइगर टीम ने इस बार कुछ विशेष लक्ष्य लिया है। हमें कुछ बड़ा ग्रोथ करना है। तैयार हैं आप लोग? नया साल है और पहली मुलाकात है, तो मेरी तरफ से आप सबको नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हैप्पी न्यू ईयर। रियल में? यू मीन इट? ये ऐसे ही तो नहीं जैसे सुबह ओके बेबी है जी? क्या रियल में आप इस साल को हैप्पी बनाना चाहते हैं? इसी साल को हैप्पी बनाना चाहते हैं या आने वाले सभी सालों को हैप्पी बनाना चाहते हैं? यानी पूरी जिंदगी को हैप्पी बनाना चाहते हैं? सबसे महत्वपूर्ण सवाल, क्या चाहिए साहब हैप्पी बनाने के लिए? पैसा या ढेर सारा पैसा? क्योंकि पैसा तो है हम सबके पास, लेकिन हमें हैप्पी होने के लिए क्या चाहिए साहब? ढेर सारा पैसा। क्यों चाहिए ढेर सारा पैसा? क्योंकि जो ख्वाहिशें, जो इच्छाएं, जो सपने हमारे हैं, उन सपनों को पूरा करने के लिए हमें क्या चाहिए साहब? जो खुशी हमें देती है बड़े वाली कार, उसको खरीदने के लिए क्या चाहिए साहब? जो खुशी देती है अच्छे वाला कोठी बंगला, उसमें रहने के लिए क्या चाहिए साहब? जो खुशी देती है अच्छे वाले होटल में जाके लंच और डिनर करने के लिए क्या चाहिए साहब उसके लिए? और यहां क्यों बुलाया गया आपको? क्योंकि हमें कमाना है ढेर सारा पैसा। हम जिस युग में रहते हैं वहां एक कहावत चलती है, बाप बड़ा ना भैया सबसे बड़ा। तो आज हम बात करेंगे रुपया कैसे बढ़ेगा भाई। सबसे जरूरी है हमारे धंधे में, अपने बिजनेस में, इस इंडस्ट्री में पैसा कब आएगा? बिजनेस बढ़ेगा। सीधी बात, नो बकवास भाई, सीधी बात, नो बकवास। सर ने कहा प्रोसेस पूरी करनी है। प्रोसेस पूरी करनी मतलब ग्रोथ। तितली नहीं बनना, पैसा कमाना, बिजनेस बढ़ाना है। प्रोसेस का मतलब आप ये सोचो यार मेरी ये केचलू तो कब उतरेगी पता नहीं, तो पंखे कब आएंगे, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। प्रोसेस का मतलब है अपने बिजनेस को बढ़ाना। सर ने लास्ट में स्लाइड दिखाई थी बिगिनर से डायमंड जाने की प्रोसेस। ये हमारी 21 सीढ़ियां हैं। बिगिनर से हम शुरुआत करते हैं, 1000 रुपये की इनकम होती है हमारी। आगे बढ़ते चले जाते हैं, इनकम बढ़कर 2000, 3000, 5000, 10000, 15000, 50000, 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख, 25 लाख, 50 लाख, इस तरीके से 21 सीढ़ियां हैं। यस और नो? अगर हमें 1000 वाले आदमी को 50 लाख पे पहुंचना है तो क्या बढ़ाना पड़ेगा? हेलो। 5000 वाले को 50 लाख पे पहुंचना है तो, 1 लाख वाले को 50 लाख पे पहुंचना है तो, और 5 लाख वाले को 50 लाख पे पहुंचना है तो, यानी हमें आगे बढ़ने के लिए हम सबको वॉल्यूम बढ़ाना पड़ेगा। सर ने बताया बहुत बढ़िया तरीके से लाल पीली के बारे में। स्टार्टअप जोन, ये स्टार्टअप जोन है, सबसे कठिन है। क्यों लाल हो जाती है आपको पता है? क्योंकि ये फाउंडेशन जोन है। यहां भराई हो रही है, नींव की भराई हो रही है, आपका बेस तैयार हो रहा है। यहां सबसे मुश्किल रहता है परिणाम पाना, क्योंकि नया काम है, नई चीजें हैं, नए तरीके हैं, और नई कोई भी चीज आसान नहीं होती। हमारा पहला मकसद यह है कि हमें स्टार्टअप जोन को पार करना है, लेकिन इसको कच्चा नहीं छोड़ना। अगर आपने इसको कच्चा छोड़ दिया तो आप कभी भी उस डायमंड के इनकम तक नहीं पहुंच पाएंगे। जितना मजबूती से आप इसको पार करेंगे, उसके बाद आता है स्पीड अप जोन, जब आपका बिजनेस एक रफ्तार पकड़ता है। आप काम कर रहे हैं, आपको महसूस हो रहा है, वो रफ्तार भी महसूस हो रही है आपको। ये बिजनेस बड़ा करने का जोन है, ये बिजनेस को स्प्रेड करने का जोन है। यहां आप रुक नहीं सकते, यहां फैलाव मांगता आपका बिजनेस, जहां हम ज्यादातर लोग इस समय खड़े हैं। और फिर आता है इस बिजनेस का सक्सेस जोन, सफलता का दौर। और यहां पर आपका बिजनेस आप नहीं चलाते, आपका बिजनेस एक सिस्टम चलाता है। आप
एक डायमंड क्लब करते हैं, आपकी टीम में हजारों डायमंड क्लब होना शुरू हो जाते हैं। आप एक डिस्प्ले वॉल खोलते हैं, आपकी टीम में हजारों लोग डिस्प्ले वॉल खोल लेते हैं। आप एक सूट सिलवाते हैं, आपकी टीम में हजारों लोग सूट सिलवाना शुरू कर देते हैं। तो यहां से लेके यहां तक पहुंचना है या नहीं पहुंचना साहब? हेलो, सर को अगर आज 5 लाख रुपए आते हैं तो इसीलिए आते हैं क्योंकि सर का बिजनेस किस में है जी? मल्टीप्लाई जोन में है। लेकिन समस्या क्या है कि यहां से यहां पहुंचने के दौरान हमें पहले इस भूल भुलैया को पार करना पड़ेगा। जब मैं हमें की बात कर रहा हूं तो मैं बात कर रहा हूं उन हजारों लोगों की जो हमारे साथ इस समय एक्टिवली इन्वॉल्व हैं, जो इस हॉल में नहीं आए अभी, लेकिन उनकी वजह से हम इस हॉल में आज बैठे हुए हैं। अगर वो अगले लेवल पे नहीं पहुंचेंगे तो हम उससे अगले लेवल पे पहुंचने वाले नहीं है। सर ने कहा था स्टार्टिंग में, कुछ लोगों वहीं के वहीं हैं, कुछ लोग थोड़ा आगे आ गए और कुछ लोग जहां थे वहां से भी पीछे हो गए हैं। इसका मतलब क्या है कि उनके ये जो लोग थे ये भूल भुलैये में गुम होते चले जा रहे हैं। अगर हमें अगले लेवल पे जाना है, हमें स्पीड अप जोन से सक्सेस जोन में कन्वर्ट होना है, तो हमें इस भूल भुलैये को पार करना का रास्ता ढूंढना पड़ेगा। अपने लिए नहीं, अपने हजारों लोगों के लिए जो इस भूल भुलैये में अभी अटके हुए हैं। और ऐसे 95% लोग हैं दोस्त। अगर ये 95% लोग अटक गए तो हम भी अपने लक्ष्य से भटक सकते हैं। और इसके लिए एक ही लक्ष्य लेके जाना है हमें कि इन 95% लोग जो इस भूल भुलैये में आज की डेट में, आप सबके पास आंकड़े हैं, लिस्ट होगी, नहीं है तो निकाल लीजिए, इन 95% लोगों को इस साल के एंड तक हमें इस लेवल पे पहुंचाना है। अगर हमने इन लोगों को यहां पहुंचा दिया तो हम अपने आप आगे बढ़ना शुरू हो जाएंगे। जैसा कि हम बात कर रहे थे, हम ग्रोथ के लिए काम कर रहे हैं, तो ग्रोथ 3 चीजों पे निर्भर करती है। सबसे पहले ग्रोथ के लिए चाहिए लीडर के दिमाग में ग्रोथ। कोई भी चीज सबसे पहले आपके दिमाग में घटित होगी, आपके माइंड में। टीसी सर इसे कहते हैं, इंसान के 2 मन होते हैं, एक भीतरी मन, एक बाहरी मन। बाहरी मन से कुछ भी चिल्ला चिल्ला के बोले स्टेज से, होता वही है जो भीतरी मन मान बैठा है। अगर भीतरी मन मान बैठा है कि ये मुश्किल है तो ये मुश्किल है, भीतरी मन मान बैठा है कि नहीं हो सकता तो ये नहीं हो सकता। इसके विपरीत भी उतना ही सत्य है। अगर भीतरी मन ने स्वीकार कर लिया कि 2025 स्टार रूबी फाइनल, तो बाहरी मन की औकात नहीं कि आप स्टार रूबी ना जा सके दोस्तों। तो आपको भीतरी मन को कन्विंस करना है, इनर आपके माइंड सेट को। कहीं भी जो बाधा आ रही है ना, जो हाथी बंधा हुआ था ना, ये वो भीतरी मन से बंधा हुआ है। वो काल्पनिक चेन आपका भीतरी मन है जो इस अभी एक्सेप्ट ही नहीं कर पा रहा है कि 3.5 लाख होने में इतने साल लग गए, तो ये मल्टीप्लाई कैसे होगा? ये शायद 3.5 लाख होने में इतना साल इसलिए लगा कि आपने एक्सेप्ट ही नहीं किया। आपने 2024 में एक्सेप्ट किया तो ये 2024 में हो गया। आप 2025 में मान लेंगे ये मल्टीप्लाई हो सकता है, 10x हो सकता है, तो ये 2025 में 10x हो सकता है। आपको ग्रोथ के लिए सबसे पहले इसको रेडी करना पड़ेगा, क्योंकि अगर ये रेडी हो गया ना, बाकी चीजें रेडी हैं दोस्त। दूसरी ग्रोथ चाहिए किसी भी इंडस्ट्री में, कंपनी और उस इंडस्ट्री में ग्रोथ का माहौल होना चाहिए। अगर इंडस्ट्री में ग्रोथ का माहौल नहीं है, कंपनी की तैयारियां वैसी नहीं है, तो आप अंदर से कितने भी शेर खां हो, परिस्थितियां अगर बाहर वैसी नहीं है तो आप काम नहीं कर पाएंगे। आप याद कीजिए 2010-11 का दौर, जब इंडस्ट्री के ऊपर काले बादल छाए हुए थे, जब कंपनियों के लीडरों को पकड़ पकड़ के बंद किया जा रहा था, कंपनियां बंद हो रही थी, उस समय आप ये मान लेते कि मैं स्टार रूबी बनूंगा, बन जाते क्या? भाई अंदर से तो तैयार थे ना आप। माहौल भी चाहिए, और आपको ये जानते हुए ये महसूस हो रहा होगा कि दिस इज द गोल्डन इरा, ये सबसे स्वर्णिम दौर है। इससे अच्छा माहौल ना आज से 10 साल पहले था, ना आज से 10 साल बाद ऐसा माहौल मिलने वाला है। आज सरकार का फोकस इस ओर है, सोसाइटी की डिमांड है ये काम बढ़े, कंपनी की तैयारियां हैं ये काम बढ़े, अपलाइन की प्लानिंग है ये काम बढ़े, डाउनलाइन की झुंझलाहट कि मुझे भी लेवल चेंज करना है। ये चीजें माहौल पैदा कर रही हैं या नहीं कर रही हैं दोस्तों? और ग्रोथ के लिए तीसरी चीज है
आपकी टीम में मोमेंटम का होना। यह तय है कि आप अकेले अपने दम पे बहुत कुछ नहीं कर सकते। जब तक आपकी टीम में बहुत सारे लोग वो करने के लिए तैयार नहीं हो जाते जो आप करना चाहते हैं, मोमेंटम क्रिएट होने वाला नहीं है। मैं अपनी पिन चेंज करना चाहता हूं, क्या मेरे चाहने से मैं स्टार रूबी बन जाऊंगा? हेलो, जब तक मेरी टीम में बहुत सारे लोग अपनी पिनें चेंज नहीं करना चाहेंगे, मेरी टीम में मोमेंटम क्रिएट नहीं होगा। ये तीन चीजें आज आप चेक कीजिए, क्या आपके पास ये तीनों चीजें हैं या नहीं है? अगर आपके पास ये तीनों चीजें हैं तो फिर आपको ग्रोथ करने से कोई ताकत रोक नहीं सकती। और अगर नहीं है तो आप अगले 6 महीना यहां आते रहिए, आपको ये तीनों चीजें नजर आना शुरू हो जाएंगी। आगे बढ़े। और आप अकेले नहीं हैं इस ग्रोथ की यात्रा में, बहुत सारी चीजें हैं जो आपका सपोर्ट करने वाली हैं। आप देखिए कहां कहां से आपको सपोर्ट मिल रहा है आपकी ग्रोथ के लिए। कंपनी के मार्केटिंग प्लान में बदलाव। कहा जाता था टीसी सर एक ऐसे इंसान हैं जो एक पन्ना भी फ्री में नहीं देते, वही टीसी सर रॉयल्टी के चेक को डबल करके आपको दे रहे हैं बोनस के रूप में। हेलो, आज से इसी प्लान में 3.5 1.15 की रॉयल्टी 18,000 से 20,000 रुपए के बीच में आती थी। आज उसी 3.5 1.15 के पे 18,000 से 20,000 के ऊपर उतना ही 10-12,000 का बोनस मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? ये मार्केटिंग प्लान में बदलाव क्यों किया गया है? आपको स्पीड देने के लिए, आपकी गतिविधियों को स्पीड देने के लिए। नया नाम, नया लोगो क्यों लाया गया है? आपकी स्पीड को बढ़ाने के लिए, ताकि जब आप बात करते हैं हम हिंदुस्तान का विकास करेंगे, नया निर्माण करेंगे, तो वो वर्ड, वो शब्द, वो नाम मैच करे आपका। गुरुकुल के माध्यम से संपूर्ण विकास पर काम क्यों किया जा रहा है? 35,000 कमाने वाला व्यक्ति गुड मॉर्निंग नहीं कहता सामने से किसी को। 35,000 करोड़ की कंपनी का मालिक सुबह 5 बजे उठ के आपके एक एक साथी को सिखाने के लिए तैयार हो रहा है। ये किस लिए हो रहा है? आपकी ग्रोथ के लिए। लोग कहते थे कि पिकअप सेंटर खुलवा देंगे ना सर, यहां पर तो कमाल हो जाएगा। पिकअप सेंटर नहीं है इसलिए मेरी स्पीड स्लो हो रही है। पिकअप सेंटर का झंझट ही हटा दिया कंपनी ने। कहा कि पिकअप सेंटर की जरूरत ही नहीं है, मैं खुद आपके घर सामान देने पहुंच जाऊंगी। ऑनलाइन डिलीवरी के ऊपर इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट क्यों कर रही है? आपकी स्पीड बढ़ाने के लिए। बहुत सारे लोग कहते थे कि मेरी अपलाइन मदद नहीं करती, अगर वो मुझे फील्ड में सपोर्ट करे, प्लान दिखाने में मदद करे तो मेरा बिजनेस स्पीड पकड़ लेगा। कंपनी ने कहा अपलाइन की जरूरत ही नहीं है। कंपनी के ट्रेंड, वेल पेड, एजुकेटेड लोग आएंगे और पिकअप सेंटरों पे जा जाके एक एक लोगों को प्लान दिखाएंगे। ये किस लिए हो रहा है? आपका बिजनेस को गति देने के लिए। बहुत सारे लोग कहते थे मेरे लोग स्टार्टअप नहीं कर पा रहे, ज्वाइन तो बहुत हो जाते हैं, लोग काम नहीं कर रहे आगे। कुछ नहीं करना आपको, आरसीएम तेजस में रजिस्टर्ड करवा दीजिए। डिस्ट्रीब्यूटर बनने से लेके डायमंड बनने तक की सारी कहानी वहां सिखा दी जाती है, नहीं सिखा दी जाती है? किस लिए? क्या 2 साल पहले, 1 साल पहले ये सब सपोर्ट सिस्टम था आपके साथ? कई बार हमें जो चीजें मिल रही होती हैं उनको हम समझ ही नहीं पाते उनकी वैल्यू। नए नए प्रोडक्टों की रेंज और क्वालिटी में लगातार बढ़ोतरी। पिछले 1 साल में लगभग 140 नए प्रोडक्ट आए हैं। टोटल दिन होते हैं 365, 140 प्रोडक्ट, यानी हर 2.5 दिन बाद एक नया प्रोडक्ट आ रहा है। किस लिए आ रहा है दोस्तों? आपकी स्पीड को बढ़ाने के लिए। करोड़ों रुपए देखें नए नए प्रोफेशनल मैनेजमेंट को हायर कर रही है कंपनी। आपको डर, आप फॉलोअप कॉल नहीं कर रहे अपनी टीम को, लेकिन कंपनी की तरफ से फॉलोअप कॉल आ रही है कि आपका इस महीने कंसिस्टेंसी रह गया है, आप अप्रैल वाले इवेंट में जाने के लिए इतने पॉइंट से रह गए हैं। आ रहा है या नहीं आ रहा जी? किस लिए? आपकी स्पीड बढ़ाने के लिए। और जिस एक्सपीरियंस सेंटर्स की अभी सर बात कर रहे थे, कंपनी ने 2025 में 150 से बड़े शहरों में ऐसे एक्सपीरियंस सेंटर खोलने का डिसीजन लिया है करोड़ों रुपए की इन्वेस्टमेंट से। किस लिए हो रहा है दोस्तों ये? हेलो, ये सिर्फ आप लोगों की ग्रोथ के लिए हो रहा है, आप लोगों की स्पीड को बढ़ाने के लिए, आप लोगों की इनकम को बढ़ाने के लिए, आप लोगों की सफलता को बड़ा करने के लिए। तो एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए कंपनी के लिए? आप देखिए कई बार हमें लगता है यार हम ही जोर लगा रहे हैं, हम ही काम कर रहे हैं। हम जितना काम कर रहे हैं ना दोस्त, उससे 10 गुना 100 गुना ज्यादा काम हमारे लिए और दूसरी सिस्टम की ताकतें कर रही हैं। आपने और हमने तो सिर्फ घर से उठ के यहां तक पहुंचने का जोर लगाया है। इस हॉल में भी इस मीटिंग को करने के लिए बहुत सारी जोर लगे होंगे। जो पर्दे के पीछे काम कर रहे हैं शायद आपको उसके बारे में अंदाजा भी
नहीं है। आप ध्यान रखिए, हम 1% है, 99% सिस्टम है। सिस्टम को हमेशा आगे रखना है, सिस्टम को सबसे ऊपर रख के चलना है।